बहुत सौ की शादी होती है, डांस पार्टी भी देखी होगी आप, होती है, कितनों की में होती है मेरे भाई, वो भी तो शादी कर रहे हैं, मगर शैतान उन्हें मुकम्मल तरीके से बरगला लेता है। और कभी अगर मार तोड़ के उनकी डांस पार्टी रुकवा दी ना तो शैतान फिर डंक मारता, चल डांस पार्टी तो ना आई, डीजे लगा कर दो चार लड़कों को ही नचा लो। फिर ऐसा होता है कि नाचने वाली लेडीज तो नहीं आई मगर डीजे बज रहे, खाली मुली महल्ले के लड़के कूदने के लाओ, हम ही कूदने, जाते जाते डंक मारता है कि ये तो मौलवी ने रोक दी मगर ये तो कर ले, जाते जाते डंक मारता है। ये लोगों, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कुरान सबसे मुबारक किताब है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? सारी किताबें मुबारक है कि नहीं है? लेकिन कुरान पढ़ने से पहले भी औज़ बिल्लाह पढ़ी जाती है, शैतान रजीम से। अल्लाह 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 की पनाह मांगता है, मौला मैं शैतानो रजीम से तेरी पनाह मांगता हूँ। लोगों, कुरान जैसी किताब पढ़ने से पहले शैतानो रजीम की पनाह, अल्लाह की पनाह शैतानो रजीम से मांगी जाती है। या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतानो रजीम से। तो मुझे बताओ, जब कुरान पढ़ने में इतनी एहतियात है तो जिंदगी के काम करने में कितनी एहतियात होनी चाहिए? क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने में इतनी एहतियात है तो शादी तो जिंदगी का काम है, बड़ी एहतियात की जरूरत है। जी जी, डंक मारता है, डंक ऐसे डंक मारता, बड़े भाई के डंक मारेगा तो बड़ा भाई इतनी बड़ी पटाखों की पेटी लाएगा कि मेरे भैया की शादी है, छत पे चढ़ के आज आतिशबाजी करूंगा, जब दुल्हन आएगी तो डंक मारा। छोटे भैया के डंक मारा, जब छोटे ने मारा तो इसने 10-10 के नोट तुरा के रख लिए। जब भाभी उसमें बैठ जाएगी कार में, और जब कार मेरी हंकने लगेगी, जब कार चलने लगेगी तो छत पे खड़े होकर 10-10 की गड्डियां लुटाऊंगा, लड़के लड़की आपस में लूटेंगे, किसी की ओढ़नी खींचेगी, किसी का गला फटेगा। मुझे बताओ, ये शैतान डंक नहीं मार रहा तो क्या कर रहा है? अगर तुझे अल्लाह ने दिया है, पैसे बांट नहीं चाहता है तो दुल्हन के नाम से 1 लाख रुपए की गड्डी ले, दुल्हन के बाप के हाथ में, उसके भाई के हाथ में दे के बोल, ये दुल्हन का सदका है, अपने गांव के गरीबों में तकसीम कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद है कि नहीं? मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप तो 1 लाख की गड्डी लेके जाओ मगर डंक मार रहा छोटे भैया को। छोटे भैया तुला तुला के ऊपर खड़ा हो गया, फेंक रहा, कौन? ये दूल्हे का भैया, कोई मना भी नहीं कर सकता, डिग्री बहुत बड़ी है। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, है? बड़ा पटाखे लेके ऊपर चढ़ा पड़ा, दुल्हन घर आई, धड़ धड़ धाए 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 धाए, पता नहीं चला दीपावली है, पता नहीं चल रहा है कि शादी है। और मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाले, तेरे घर की शादियां ऐसा हो गई कि खुदा की कसम तूने शैतानों के डंकों को बर्दाश्त कर लिया। ओ मुसलमानों, होना तो ये चाहिए था जब तेरे घर में तेरी भाभी आई थी, ओ बाबा जब तेरी बहू आई थी, ओ सास जब तेरी बहू आई थी, ओ बड़े भाई तूने पटाखों की पेटी ना ली होती, ओ छोटे भाई तूने 10-10 की गड्डियां ना तोड़ाई होती। कान खोल के सुन, तुम सब ने वुजू करके दुल्हन की आने की खुशी में 2-2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पड़े होते, और बाप दुआ कर रहा होता, मौला इस बहू को मेरे लिए मुबारक कर देना। सास दुआ कर रही होती, मौला इसके कदम को मेरे लिए मुबारक कर देना। भाई दुआ कर रहा होता, मेरी भाभी को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। शौहर दुआ कर रहा होता, मेरी बीवी को मेरे लिए मुबारक कर देना। बीवी दुआ कर रही होती, मेरे इस ससुराल को मेरे लिए मुबारक कर देना। ये शादी होती, घर में झमाझम रहमत के फूल बरसते, घर में झमाझम रहमतों के फूल बरसते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लोगों, बड़ी तकलीफ है। ए बच्चों खामोश, उसको तैयार किया जा रहा होता है, क्या तूने जोड़ा बदल लिया? नहीं बदला, फौरन जोड़ा बदल, अभी अभी जोड़ा बदल, तेरी वीडियो बनेगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे घर में जब दुल्हन आया करे तो आने के बाद जैसे घर में कदम रखे, किसी औरत की एक मत मानना, तुम कहलवा के भेज देना। इससे कहो वुजू करे, मुसल्ला बिछा दो, इस घर में कदम रखा, 2 रकात नमाज कराने के नफल पड़ेंगे। क्यों
नहीं पढ़वाते? और वही नन जो अभी कपड़े बदलवा रही थी, ले मेकअप कर जल्दी जल्दी से, वही नन। और जब 2 साल ना गुजरे तो वही नंद रो रही है, कह रही मुझे तो बुलाती नहीं मेरी भाभी, मुझे तो पूछती नहीं, मैं तो घर में आती तो मेरे बच्चों को घूर घूर के देखती। और घूर घूर के क्यों नहीं देखी कि शैतान का डंक भी तो तू नहीं मारा था जब ये आई थी। तो हंसने की नहीं, मेरे भाई बात समझने की, मेरे भाई बात समझने की है। डंक भी तो तू नहीं मारा था। मुझे ये तो बता दे, जब बिच्छू डंक मारता है तो मियां तड़पोगे तो हो ही। बिच्छू का डंक खाने के बाद तुम चाहो चैन की नींद सोने ना, बिच्छू का डंक मारा है तूने तो तू तड़पेगी पूरी जिंदगी। अगर भाभी के आने पर तूने भैया की गाड़ी रोक के 500 का नोट न लिया होता, तूने 2 रकात नमाज नफल पढ़ के कहा होता मौला मेरे भैया भाभी की जोड़ी सलामत रखना। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं, वो देरी घेरे पड़ी है, वो कार को पकड़े पड़ी है, वो बेचारी आई है 10-15 किलोमीटर का सफर करके, उसे उल्टियां आने फिर रही है। नहीं नहीं खोलने नहीं देंगे जब तक क्या हक नहीं मिलेगा। कौन सा हक है भाई? वो गरीब उसमें मर गई तो कौन सा हक है ये? यार उसको बाहर निकालो, जो हक होगा भाई खुशी से देता रहेगा। कार में बंद करके ही हक होगा। नफल नमाज पढ़ो, सबसे पहले दुल्हन को नफल नमाज पढ़ाओ। माँ नफल नमाज पढ़े मेरी बहू आई है, शोहर नफल नमाज पढ़े मेरी बीवी आई है। खत्म कर दो इस आतिशबाजी को, इस ढोल तमाशे को, इस हरामकारियों को। ये शैतान के डंक है, ये मारता है शादी वाले दिन और नचाता है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी नचाता है, पूरी जिंदगी तड़पाता है, पूरी जिंदगी। ये आने वाली बहू जब सीख खड़ा करती है तो नंद को एक आंख नहीं देख रही है, नंद के बच्चों को एक आंख नहीं देख रही है। अब सास का भी ठिकाना नहीं, अब ससुर का भी ठिकाना नहीं, देवरों का भी ठिकाना नहीं, जेठों का भी ठिकाना नहीं। क्या तुम नहीं तो डंक मारे थे, अब तड़पो। हाय हाय, शादियां हो तो ये आतिशबाजियां, ये पटाखे, ये बंदूकों के फायर सब बंद कर दो। अगर हो सके लोगों तो ये सारी चीजों के पैसे बचा लो, और बचाने के बाद तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब हो तो उसे दे के कहो मैंने शादी में तमाम हरामकारियों के पैसे बचा लिए हैं, तेरी बच्ची जवान है, इन पैसों से अपनी बेटी का निकाह कर देना। हाय 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 यार, कितना अच्छा हो जाएगा खुदा की कसम है। मगर शादी के नामों पे शैतान उतने डंक मारता, उतने डंक मारता कि उतने डंक शायद कभी किसी न मारे। हम सोच रहे हैं इतनी बेहयाइयां शादियों के नाम पर हो रही हैं। लोगों